स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए मैंने कल वीडियो डाला था और उसमें आपको बताया था कि आपको टारगेट रखना है 1 जून तक आप 11 जितना रिवाइज कर सकते हैं अच्छी तरह तक रिवाइज कर लें और उसके बाद क्लास 12 चैप्टर्स पे आए। अब कौन से चैप्टर्स रिवाइज करें, ये वाला सवाल काफ़ी आया। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा कि एक रिविजन कोर्स बना दीजिए। रिविजन कोर्स के बारे में मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा कौन से चैप्टर रिवाइज करें। इसके लिए मैंने एक PDF बना दिया और उसमें प्रायोरिटी लिस्ट बना दी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक PDF और प्रायोरिटी लिस्ट ये हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लिया, उसे डाउनलोड कर लीजिए और मैं आपको बता देता हूँ उसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यह एक ऐसी PDF है। अब आप ऐसे देखिए, आप इस PDF में नीचे आएंगे तो ये मैंने आपसे कहा है कि ये वाले चैप्टर्स आपके 12th में हेल्पफुल हैं और ये वाले चैप्टर थोड़े मुश्किल टाइप हैं, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, इनको अच्छी तरह कर लेना है। तो सेल के अंदर मैंने 3 चैप्टर रखे हैं सेल यूनिट के, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन रखा है क्योंकि इसमें टिश्यूज वाला पोर्शन आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में काम आएगा, और 7 चैप्टर मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के रख दिए क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको प्यार है, यही चीज आप डॉक्टर बनने के बाद करेंगे, तो ये वाले चैप्टर भी रख दिए, सेल प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में मैंने बार बार आपको बताया पहले 4 चैप्टर जो आपके हैं, पहले चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक रिडॉक्स रिएक्शन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, ये आपके 4 चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे 12th में। यदि आपको ये वाला चैप्टर नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, आप स्ट्रगल करते रहेंगे। सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशन, चाहे हेलो एल्केन हेलो एरीन आए, अल्कोहल फिनॉल ईथर आए, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आए, अमाइंस आए, ये वाला चैप्टर बार बार आएगा। तो ये 7 चैप्टर केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में ये 5 चैप्टर। पहले 4 चैप्टर हमारे मैकेनिक्स के, जगह जगह पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, आपके बॉडी मूव कर रही है उसका प्रोजेक्टाइल हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, या फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये सारी चीजें पहले 4 चैप्टर में आ गई। और ग्रेविटेशन है आपके, काफी सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम रहेंगे, चाहे वो पोटेंशियल का हो, पोटेंशियल एनर्जी का हो, ये सारी चीजें वहां पे काम आने वाली हैं। तो ये मैंने आपको 10, 7, 17 और 5 चैप्टर यहाँ पे बता दिए, 22 चैप्टर, ये तो आप डेफिनेटली करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके बाद मैंने प्रायोरिटी 2 चैप्टर बना दिए आपके लिए, ज्यादा चैप्टर यहाँ पे नहीं रखे हैं। बायोलॉजी में 2 चैप्टर रखे, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, आप जब पहले 2 चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th के काम आएंगे। यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर इसलिए रखे हैं, आप फिजिकल केमिस्ट्री से भागते हैं, इसके बाद 4 ही चैप्टर बढ़ जाता है, 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो आप चाहे तो बाद में कर लेना, इतने हैवी चैप्टर नहीं है, पर एक बार कंफर्टेबल हो जाइए फिजिकल केमिस्ट्री से, है ना। केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का इश्यू होता है। यदि आपने वो वाले चैप्टर कर लिए 22 चैप्टर, तो ये वाले चैप्टर केमिस्ट्री में देख लीजिए। 2 चैप्टर ऑसिलेशन वेव्स, अगेन बेसिक चैप्टर्स हैं, काम आएगा, चार्ज घूम रहा है, चार्ज ड्रिप हो रहा है, वेव्स, ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। ठीक है, और इसके बाद मैंने बचे हुए चैप्टर रख दिए, कुछ चैप्टर लिखे कुछ छोड़ दिए, उनको भी कर सकते हैं, कर लीजिए। पर मुद्दा यही है, यदि आप प्रायोरिटी 1 अच्छी तरह कर लेते हैं 22 चैप्टर, तो आपके 28 चैप्टर जो बच जाता है वो 46 चैप्टर क्लास 12th के साथ आप 12th के साथ आराम से कर सकते हैं। पर 1 जून तक का टारगेट, जब आपके पास 2 महीने 60 दिन 22 चैप्टर। ठीक है, तो ये मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, मैं वापस यहाँ पे बता देता हूँ। सीधी सी बात हम ये कर रहे हैं, 22 चैप्टर्स के आप किंग कॉन्ग बन जाइए। ठीक है, 1 मिनट के लिए बाकी 28 चैप्टर को भूल जाइए बाय 1 जून 2021। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 12th के 46 चैप्टर्स और 11th के बचे हुए 28 चैप्टर्स आराम से करेंगे। कैसे करेंगे, 46 और 28 कितना होता है, 74 चैप्टर्स होता है। ठीक है, आप जब 1 जून से तैयारी करना चालू करेंगे, अगले साल यदि मई में एग्जाम होता है, बड़ा यदि है, पर यदि अगले साल मई में होता है तो आपके पास उस समय 48 वीक्स होंगे, उस समय से नीट के एग्जाम तक, और 48 वीक्स में आपको 74 चैप्टर्स करने हैं, यानी हर हफ्ते के 1.5 चैप्टर, 2 हफ्ते में 3 चैप्टर आराम से कर सकते हैं। पर अभी लग के मेहनत करके ये वाले 22 चैप्टर कर लीजिए जो मैंने PDF में जिनको बोला है प्रायोरिटी 1, है ना। ये चीज आप जानना चाहते हैं, अभी पूरे 50 चैप्टर यदि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की नहीं हो सकते, पर ये चैप्टर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा बिकम किंग कॉन्ग ऑफ एटलीस्ट प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स बाय 1 जून 2021। दूसरी चीज मैं आपसे क्या कह रहा हूं,
आप में से काफी सारे लोग अभी तक कन्विंस नहीं है कि आपको किसी साधन की जरूरत है पढ़ने के लिए। आपने सुना है एनसीईआरटी पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सिंपल सी चीज है। मैं आपसे कहता हूं यदि आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, आप वीडियो देखते हुए नोट्स लेंगे, फिर एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी यहां पे आपको समझा दी गई होगी। उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा आप मल्टीपल चैप्टर्स के साथ करेंगे, और फिर एक टारगेट टेस्ट दे देंगे। करेक्ट? आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा करिए, neetprep.com पे जाइए, आपको इजी एंड मीडियम का फिल्टर मिलता है क्वेश्चन बैंक में जाके। ऊपर जाइए, कोर्स कंटेंट पे जाइए, क्लिक करिए, क्वेश्चन बैंक खुलेगा, चैप्टर सेलेक्ट करिए, जो भी चैप्टर आपको आता है 2-3 चैप्टर उठा लीजिए। आपको लगता है अपने आप घर पे बैठ के तैयारी हो सकती है, एनसीईआरटी की किताब पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं हार्ड तो छोड़िए, इजी मीडियम कर लीजिए। इजी और मीडियम जो चैप्टर आपको आता है, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं, क्या आपकी सोच सही है, क्या आप अपने आप तैयारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता था। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं 1 जून तक कैसे रिवाइज कर पाए, जो अभी तक इस संदेश में बैठे हुए हैं कि अपने आप पढ़ लेंगे, जाके चेक कर लो। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, हो सकता है अपने आप तैयारी हो सकती है। यदि आपसे इजी मीडियम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, आप आराम से जाके कर लीजिए। आपके पास एक और साधन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ट्रायल कोर्स का। 3 दिन के लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस। जाके 2022 के कोर्स में रजिस्टर करिए, देखिए और डिसाइड करिए। यदि आप गलत डिसीजन इस टाइम पे लेते हैं, मेरे हिसाब से अपने आप तैयारी नहीं हो सकती। आपको साधन चाहिए, आपको एक डिसिप्लिन का फ्रेमवर्क चाहिए, जो हम neetprep.com पे प्रोवाइड करते हैं, जो कोई और ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करता है। पर आपको एक साधन चाहिए। यदि आपको लगता है आप अपने आप कर सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रायल कोर्स का लिंक पड़ा है। 3 दिन के लिए आप हमारे पूरे कोर्स को एक्सेस करिए 2022 के, और आपको आइडिया लग जाएगा कि आप सच में अपने आप पढ़ सकते हैं या इससे बेहतर तैयारी हो सकती है। और फाइनल चीज, यदि आपको मेरे से बात करनी है, आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं कि नीटप्रैप का कोर्स ज्वाइन करके आप 2022 की तैयारी अभी से कैसे चालू कर सकते हैं, मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9667591930। पर मोटा मोटा आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें या किसी और का कोर्स ज्वाइन करें, मुझे लगता है कि आपको एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी चीज, मैंने आपको प्रायोरिटी प्रोवाइड कर दिया है उस सवाल के जवाब में कि 11th का रिवीजन करें और 12th स्टार्ट करें। मैं रेकमेंड कर रहा हूं 11th का रिवीजन प्रायोरिटी के हिसाब से, जो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें प्रायोरिटी 1 चैप्टर के किंग कॉन्ग बन जाइए। दूसरी चीज, ये चीज पहचान लीजिए कि सच में आपकी तैयारी का लेवल क्या है। आपको लगता है बहुत अच्छे चैप्टर कोई आता है, neetprep.com पे जाइए, इजी और मीडियम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको असलियत पता चल जाएगी। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपके सवाल का जवाब दे दिया, कैसे ऑर्गेनाइज करें तैयारी। यही चीज मैं अपने जूम सेशन में भी करूंगा। कल से मेरे जूम सेशन चालू हो रहे हैं। काफी लोगों ने मनीष सर को कांटेक्ट किया, उनका व्हाट्सएप नंबर हमारे अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आप भी जूम सेशन मेरे साथ अटेंड करना चाहते हैं, उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं यही चीज जूम सेशन में कवर करूंगा कि आप अपनी तैयारी को कैसे ऑर्गेनाइज करें। इस समय ऑर्गेनाइज कर लिया तो तैयारी हो जाएगी, ऑर्गेनाइज नहीं किया, भटकते रहे तो टाइम निकलता जाएगा, और टाइम अब आपके पास 1 साल के आसपास ही बचा है। ठीक है बच्चों।